हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी कैटेट इंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। यूपी कैटेट 2024 का जो एग्जाम है वो पेपर का मोड कैसा होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर हमारा सिलेक्शन वेटनरी साइंस या फिर एग्रीकल्चर में हो जाएगा, बात करते हैं। कल हमने वीडियो अपलोड किया था सीयूईटी की कट ऑफ के बारे में, उसमें मैक्सिमम कमेंट जो थे वो इसी वीडियो को लेकर के थे। तो आज वीडियो में बात करते हैं विद्यार्थी इस एग्जाम के बारे में। यूजी एग्जाम डेट है वो 11 जून को है। 11 जून में जो बच्चे यूजी के लिए अप्लाई करेंगे उनका एग्जाम डेट है। लगभग आज से करीब 14-15 दिन का जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, इन 15 दिन में हम किस तरह सिलेबस को रिवाइज करेंगे, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सकें। ठीक, चूंकि निगेटिव मार्किंग होती है, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं तो बच्चों को वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चूंकि इस एग्जाम में जो दबदबा रहता है बच्चों का वो रहता है ज़्यादातर यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों का। तीन तरह से विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम में। जिन लोगों ने 10+2 पीसीबी ग्रुप से पास किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो बच्चे इंटर एग्रीकल्चर से होते हैं वो। इस बार विद्यार्थी जो एग्जाम करवा रहा 2024 का सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है वो कंडक्ट करवा रही है। और जब भी इस यूनिवर्सिटी का नंबर आता है तो हमेशा दबदबा रहता है, वो रहता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों का। ठीक, इसके बाद रहता है जो बच्चे पीसीबी ग्रुप से होते हैं, फिर इसके बाद में लास्ट में पीसीएम वाले बच्चों का। हालांकि मैथ वाले बच्चों थोड़ा बुरा जरूर लगा, मुझे पता है ये चीज। और हाल ही में कई बच्चों का पेपर खराब सीयूईटी एग्जाम का हुआ होगा, क्योंकि सीयूईटी मैथ इस बार टफ आया था। तो कई बच्चों के यहाँ पर दिल टूटा होगा कि हमारा कहीं न कहीं पेपर खराब होने से एक लास्ट चारा बचा हुआ यूपी कैटेट में भी। तो खास तरीके जो बच्चे मैथ वाले हैं वो इस वीडियो को देखिए और फॉलो करिए अगर आप सिलेक्शन लेना है तो, अदरवाइज पेड सीट लेना मुश्किल हो जाएगा जो बच्चे मैथ वाले हैं। ठीक, बस हमारे वीडियो में इतना ही फर्क है दूसरों के। दूसरों लोग केवल आपको लॉलीपॉप देते हैं, हमने पढ़ाया भाई फंस गया, पूरा फंस गया, है ना। तो हमारे यहाँ वो ऐसा है नहीं सिस्टम। इसलिए अगर आप क्रैक करना एग्जाम तो आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, तभी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि इनका पेपर बहुत सिंपल आता है एग्रीकल्चर का, और ये बहुत आसानी से क्रैक कर ले जाते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे 200 क्वेश्चन में से यकीन करिए कई ऐसे बच्चे होते हैं मोस्टली जो 130, 140, 150, 160 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, लेकिन मैथ और बायो वाले बच्चों पहुंचने वहां पर बहुत मुश्किल होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आज एग्जाम के बारे में। इनको फिलहाल हटाते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल आप निगेटिव में सोचिएगा कि हमने का पेपर टफ आएगा। हालांकि मैथ पेपर टफ रहता है, लेकिन आपको 120 130 क्वेश्चन पर हम मैथ में बहुत सिंपल क्वेश्चन करके भी वहां तक पहुंच सकते हैं। हमें सिलेक्शन जरूरत है, टॉपर्स बनने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हम बात करते हैं पहले यहाँ पर पीसीबी के बारे में, पेपर का मोड कैसा है। तो देखो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिलेबस का जो आता है क्वेश्चन वो आपका 11th और 12th से आता है। ठीक, और हालांकि एनसीईआरटी में भी कई टॉपिक हट गए, तो नीट वाले बच्चे बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर ओल्ड वाली एनसीईआरटी पढ़नी विद्यार्थी। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी आपको यहाँ पर स्टडी करनी, चूंकि इतना अच्छा एग्जाम नहीं यूपी कैटेट है वो कि अपडेट एनसीईआरटी तुरंत रख देगा उठा करके। बहुत घटिया एग्जाम होता है यूपी कैटेट। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट करता है, और वही क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ में, एक क्वेश्चन में मैथ मिलेगा सेम क्वेश्चन, उसमें कुछ ऑप्शन और मिलेगा, वही क्वेश्चन अगले पर मिलेगा पेज पर, वो उसका ऑप्शन कुछ और मिलेगा। इस तरह का आपको पेपर आता है। क्योंकि पेपर का यहाँ पर पैटर्न तो अच्छा है, सिंपल आता है, लेकिन पेपर में दिखने को नहीं मिलता कभी। प्रीवियस पेपर हमने हालांकि कुछ अपलोड किया यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं सर्च करके। तो पेपर का तो मोड अच्छा आता है, लेकिन बात यह है कि पेपर की आंसर की नहीं दिखती है ना, पेपर अपलोड होता है साइट पर तो पता नहीं चल पाता हमने क्या किया, कितने गलत कितने सही हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहती है इसमें। तो आपको यहाँ पर 11 12 दोनों सिलेबस पूछा जाता है, और आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, जो भी सब्जेक्ट आपके पास में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जो भी है। हालांकि जो बच्चे मैथ वाले होंगे उनको मैथ जेईई मेंस तक के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे इस बार, और आपको वो लगाने पड़ेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 11th के बारे में। 11th जो सिलेबस आता है वो लगभग ये मान लीजिएगा कम से कम 60% वेटेज जो आपका 11th का रहता है, और करीब 40% जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर 12th से आता है। इस तरह से यहाँ पर वेटेज है। 11th सिलेबस यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है देन 12th। ठीक, ये बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके में अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री और आपका एक मैथ सब्जेक्ट है, फिर हम बात कर लेते हैं बायो के बारे में। एग्रीकल्चर वालों को बताने की आवश्यकता नहीं, अपने मन से वो कर लेते हैं। हालांकि कुछ बच्चे इस समय बहुत परेशान होंगे जीके के लिए। देखो विद्यार्थी, जीके कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं है, जीके में केवल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन इस एग्जाम में जो आते हैं वो 200 आते हैं। अब 200 क्वेश्चन में से हमें जो पहुंचना होता है, अगर हम
मानते हैं 100% हमारे 120 से 130 क्वेश्चन अगर हम 100% सही कर लेते हैं, 100% सही, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने से रोक नहीं पाएगी, ये हम जानते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब 200 में हम अगर आसानी से क्वेश्चन करेंगे ढूंढ ढूंढ करके, तो मैं सही बताता हूँ कितना बच्चा कमजोर होगा, तब भी 120 से 10 क्वेश्चन क्रॉस कर ले जाएगा। ठीक, अब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर देंगे, नेगेटिव क्वेश्चन कर देंगे, तुक्का लगा देंगे, तो उसमें गलत 50 हो जाए, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए आपको इतने क्वेश्चन का टारगेट करना जो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। वो जो बच्चे वेटनरी साइंस करना चाहते हैं, वेटनरी के लिए, तो मैं आपको बता दूं, वेटनरी साइंस करने के लिए यहां पर आपको कितना करना पड़ेगा। वेटनरी साइंस के लिए, वेटनरी साइंस करने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी से हैं तो आप करीब आपको 150 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और ओबीसी कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको 140 क्वेश्चन करना पड़ेगा। मतलब इस तरह से आपको 150 क्वेश्चन का लगभग क्रॉस करना है, वेटनरी साइंस आपको 100% मिलेगा। हालांकि इस बार सुना जा रहा है कि बांदा यूनिवर्सिटी में सीट जो बड़ी थी वो इस बार चालू करेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता, पिछले बार ये लोग कह रहे थे, इस बार कोई हम नहीं कह सकते बिल्कुल कि करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो और बेटर है। लेकिन आप ये सोच चलिएगा कि वहां पर कोई चालू नहीं होगा, ताकि आपकी रैंक अच्छी बनेगी। चालू होगा तो बेटर मिल जाएगा आपको, अगर नहीं होगा तब भी आपको मिल जाएगा। तो आप अच्छा सोचिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। जो बच्चे नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेटनरी साइंस के लिए आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो है करीब क्रॉस करना होगा, तो आपका आसानी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में। देखो 11 जो सिलेबस आता है यहाँ पर फिजिक्स में क्या करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बता रहा हूँ आपको। मोड सिंपल क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत सारे यूनिट डायमेंशन और कई सारी परिभाषाओं से एक एक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन। कोई फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 लाइन से तीसरी लाइन आपको मिले। सेम वैसे ही आपका यहाँ पर केमिस्ट्री में आता है, हर एक पार्ट से यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर को होगा, और इस तरह 200 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ के यहाँ पर 80 क्वेश्चन होते हैं, बायो के यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन का वेटेज रहता है, और 20 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर वो मिलेगा, कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, वो जीके का मिलेगा। ठीक, इस तरह से 200 क्वेश्चन होते हैं। हम समझते हैं अगर आप यहाँ पर फिजिक्स में बहुत आसानी से अगर 30 क्वेश्चन तक कर ले जाते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन तक कर ले जाएंगे। केमिस्ट्री में समझता हूँ बच्चे यहाँ पर करीब 40 क्वेश्चन क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर करीब 40 क्वेश्चन क्रॉस कर देते हैं आराम से वो बच्चे जो है। ठीक, और देखो यहाँ पर जो बच्चे बायो वाले होंगे, बायो वाले आराम से यहाँ पर करीब मैं समझता हूँ कितना सिंपल पेपर आएगा, तब भी आप 60 क्वेश्चन आराम से 60-70 क्वेश्चन तक कर सकते हैं बायो पेपर में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मान लो हमने आप 60 बोल दिया, आप 60 करके चले आए, हो सकता है आपको यहाँ पर 40 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन, अरे हाँ 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, निगेटिव नहीं करना है। आपने 50 क्वेश्चन कर लिया, 40 कर लिया, 90 क्वेश्चन हो गए। ठीक, फिर आपने यहाँ पर 30 कर लिया, तब भी आप 120 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ के बारे में। मैथ पेपर यहाँ पर विद्यार्थी क्या है, मैथ पेपर टफ आएगा, तो मैं समझता हूँ मैथ में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर मैथ में 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अगर पेपर टफ हुआ तो 40 क्वेश्चन को करने में कम से कम आपके पास हो सकता है 2 घंटे बीत जाएगा, टाइम केवल आपका 3 घंटे यहाँ पर है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर आपको मैथ में से अगर टफ हुआ तो बता रहा हूं, हो सकता है मॉडरेट भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में मेरठ ने पेपर मैथ का हमेशा टफ दिया, ऐसा था। तो यहाँ पर आपको 40-50 क्वेश्चन जो है मैं समझता हूँ 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ आप कर लेते हैं, 80 क्वेश्चन आपके पास में हो गए। ठीक, इसके बाद यहाँ देखें 30 क्वेश्चन आप फेस में, अगर हो सकता है मैथ वाले कई से बच्चे होते हैं जिनकी फेस बहुत अच्छी होती है, हो सकता है यहाँ पर 40 क्वेश्चन पहुंचा दें मैथ वाले बच्चे। अब बताओ अगर यहाँ पर 40 क्वेश्चन पहुंचा देंगे, तब भी आप ये 80 और यहाँ पर 40, तब भी आप यहाँ पर 120 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो आपको ये नहीं देखना हो, फिर आपको जीके क्वेश्चन बचा हुआ, यहाँ पर जीके नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है इसमें केवल मेजर पार्ट, क्योंकि मेजर पार्ट करेंगे तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। इसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। एक किताब आती है पीएमसी श्रृंखला मंथली वाली, उसको चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन इन पर जो है ये क्वेश्चन कोई भी यहाँ पर जीके में 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन कोई बच्चा कर लेगा। तो जीके आप पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो वो भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, जो 130 क्वेश्चन तक आपको पहुंचा देंगे। अगर पेपर सिंपल आता है तो हो सकता है आप 130 क्वेश्चन क्रॉस भी हो सकता है, 140 तक पहुंच सकते हैं। जो एजी वाले, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, यूपी कैडेट में इतना कंडीशन खराब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सीट का कोटा रिजर्व नहीं है, उतनी सीटें हैं। अब उसमें जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके आ जाएगा उसकी रैंक उतनी आ जाएगी, वही बच्चा निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बच्चे मैथ वाले रह जाते हैं और एग्रीकल्चर वाले बच्चे ज्यादातर भर जाते हैं।
ठीक। अभी आप देखिए जब एग्रीकल्चर पेपर आएगा तो मोस्टली सब लोग बोलेंगे हमारा पूरा पेपर फंस गया, जो पढ़ाया वही आया, इस तरीके से कई सारे लोग। और ये एक नहीं, ये हर किसी कोचिंग का रिकॉर्ड है, एग्रीकल्चर का बच्चा सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेता है, लेकिन कोई पूछे मैथ और बायो में कितने हुए तो शायद उनके मुंह में जबान नहीं आती है, क्योंकि पेपर यहाँ पर टफ आता है, बच्चों को वास्तव में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ जो पढ़ता था वो जानता होगा कि यहाँ कितने क्वेश्चन हम करके आए, कितने क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पेपर का शेड्यूल जो है देखना है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं एग्रीकल्चर के लिए और इसके लिए। इस समय क्वेश्चन जो ज्यादा पढ़ने की जो नीड है, जरूरत है, वो समझता हूँ कि रिवीजन सबसे जरूरी है, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, पुरानी चीजें जो कंफ्यूजन है वो दूर होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक, गलत होने की तुलना में। इसलिए आप जितना हो सके मैक्सिमम रिवाइज करिए सिलेबस को। 11th सिलेबस है, आप क्या काम करिए, जब भी जो है पढ़िए 2 से 3 चैप्टर, 4 से 5 चैप्टर है उसको लगातार पढ़िए, रिवाइज, उसको छोड़िए नहीं। आप पढ़ने बैठ गए तो कम से कम 4-5 चैप्टर उसको रिवाइज कर दो 2 घंटे 3 घंटे में, ताकि जब तक पूरे सिलेबस का रिवीजन हम कम टाइम में नहीं करेंगे तो एग्जाम के समय में आपको 3 घंटे में सारी सिलेबस चीजें याद नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक क्वेश्चन किसी टॉपिक से फिर अगला क्वेश्चन तुरंत एक लास्ट टॉपिक पहुंच गया, तो एकदम बहुत बड़ी खिचड़ी होती है, उसमें समय निचोड़ निकालना बड़ा मुश्किल होता है कम टाइम में, क्योंकि 3 घंटे में आपका दिमाग तभी अच्छा चलेगा जब पहले रिवीजन बहुत कई बार किया होगा। इसलिए मैक्सिमम टाइम अपना क्या करो, रिवीजन करने में लगाओ। क्वेश्चन अगर मिल जाता है छोटा सिंपल क्वेश्चन, यूट्यूब पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस करा चुके हैं, प्रीवियस पेपर मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के, तो आप उनको एक बार देख सकते हैं, उस तरह क्वेश्चन आता है। हमने टेस्ट 3 लगा रखी, लिंक आपको मिल जाएगा, ज्यादा टेस्ट नहीं, शायद 15 टेस्ट हैं और उसमें अच्छे टेस्ट पेपर हैं और वो केवल 250 रुपए में आप उसको लेके भी कवर कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, एक तरीका मिल जाए कितने क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितना रिजल्ट हमारा आ रहा है, वहां से ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको पेपर यहाँ पर जो है पढ़ना है, इस तरह से आपको रिवीजन करना, मैं समझता हूँ अब आराम से यहाँ पर जो है पहुंच जाएंगे इतने सिलेबस तक। तो आप क्या काम करिए, डेली जो है रिवीजन करिए होल सिलेबस का, ठीक है, 5 चैप्टर 10 चैप्टर जितना ही आपको आते हैं, रिवीजन करना जो है सबसे अच्छा चीज है, और रिवीजन करने से बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होती है, बार बार बोलता हूँ, और सबसे अच्छी आपकी स्पीड बन जाती है। रिवीजन करिए, सिलेबस आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव जो है सोच बदल जाएगी आपकी, ठीक। यहाँ पर हमने टेस्ट में करीब 15 टेस्ट जो है वो लगा रखे हैं पीसीएम पीसीबी के लिए, और ये 15 टेस्ट में जो 10 चैप्टर हैं, 10 टेस्ट हैं वो आपके चैप्टर वाइज हैं, ठीक है, ये आपके जो है चैप्टर वाइज हैं, और इसके बाद में यहाँ पर जो 5 टेस्ट हैं वो आपके मॉडल टेस्ट हैं, ठीक, मॉडल टेस्ट हैं। आप इनको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, और ये बहुत ज्यादा के नहीं है, ठीक है, ये केवल आपको 250 रुपीज में दिए हैं। इसका नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, पीसीबी और पीसीएम जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर आप इसमें ट्राई कर सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। मैथ वाले बच्चे बार बार बोल रहा हूँ, आप क्या काम करिए, मैथ के वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। 80 में से मैं समझता हूँ 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कोई दम नहीं होगा, जो केवल फार्मूला देखा क्वेश्चन लगा लो और उसका आंसर आपको आ जाएगा। लेकिन उन क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करिए, जो वो 30-40 क्वेश्चन आपके अपने हैं उसको गलत मत होने दीजिएगा। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में से आप चुन चुन करके 30-30 क्वेश्चन वहां से आप ले लीजिएगा, 10 क्वेश्चन आप जीके ले लीजिएगा। इस तरह से आप चलेंगे तो आपको फ्री सीट किसी भी यूनिवर्सिटी में 120 क्वेश्चन पर आराम से मिल जाएगी। गदर मचाएंगे, गलत क्वेश्चन करेंगे, तुक्का लगाएंगे, आपको पेड सीट लेना मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे मैथ वाले उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हाल ही पेपर सीयूटी हुआ, आप देखा कैसा पेपर आया था, इस तरीके से। हालांकि सीयूटी में कई बच्चे अच्छा करके स्कोर आए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा यूपी कैट में नहीं जाते हैं वो लोग, उसको पता है, जाना नहीं चाहिए स्टेट एग्जाम में, ठीक। तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को करनी है। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर एक वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।